मैंने आपकी ज़ात पर कोई हमला नहीं किया। मैं सिर्फ डॉक्टर साहब की अपने उसकी असद उमर की उस बात पे कह रहा था कि डोंट शो अस ए रोजी पिक्चर, आप रियलिटीज़ पर आएँ। आप हर चीज़ का रोना पिछलों का रो रो के उनका जनाजा निकल गया। वो लूटर थे, वो चोर थे, वो डाकू थे। खुदा के लिए छोड़ दें, ये कोरोना उनके दौर में शुरू नहीं हुआ। आपने जवाब ये देना है कि जब आपके दौर में आया तो आपने किया क्या है। मैं उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहा था कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिनायल मोड में है कि लॉकडाउन इज नो सोल्यूशन। मैं हवाला दे रहा हूं कि 210 मुल्कों ने सिंसियरली सीरियसली लॉकडाउन किया और फिर जब देखा कि सूरत हाल आइडेंटिफाई होगी, एरियाज कौन से हैं, तो उन्होंने रिलैक्स कर दिया है। अब हमारे मुल्क का वजीर आजम अगर ये कहे कि देखिए हमें देख के वो भी लॉकडाउन रिलीज कर रहे हैं, तो ये आप शायद मान पाए, मेरे लिए जरा थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि मैं आप और काजी साहब, हम अवाम के नुमाइंदे ज्यादा हैं, हमें अवाम का दर्द ज्यादा बयान करना चाहिए और ज्यादा शिद्दत के साथ करना चाहिए। इसमें अगर 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 इसमें आपकी दिलादारी हुई है, मुईद पीरजादा साहब, मेरे में गट्स हैं, मैं 10 दफा आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये आपने वो, मैं अब मिसाल भी दूंगा, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। हवाला किसी का था, आपने अपने गले में डाल दिया। आप दोनों जो हैं वो काबिल एहतराम हैं, आप दोनों की अपनी राय थी एक बयान पे, अब वो बयान पे आ गई राय, उस बयान पे हम बात भी नहीं कर रहे। मैं तो आगे बढ़ गई, मैं तो ये पूछना चाह रही थी कि भाई अब क्या करे हुकूमत मजीद, और इस मामले में लेके इस चीज से तो मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि बुखारी साहब जो कह रहे हैं कि आवाम के लिए जो मुश्किलात हैं उनको हमें ज्यादा से ज्यादा उजागर करना चाहिए। काजी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फरमाइए। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं, मैं बड़ा सपोर्ट करता हूं इस बात को जो इन्होंने कही है, बुखारी साहब ने भी और मुईद पीरजादा साहब के प्रोग्राम ने, हमने एक मुतालबा किया था कि हम आज मुतालबा करते हैं इस मुल्क हुकूमत से कि निकालें पिछले 30 साल का रिकॉर्ड, किस साफी ने क्या लिया, प्लाट किसने लिया, वजारतें लेने वाले तो हमें नजर आ रहे, ये निकाले पता चलेगा, सब सईद काजी की औकात भी पता चले। सुने मेरी बात भी सुने। और एक और बात 2 साल हुए इमरान खान को, मैं सपोर्टर नहीं हूं, मैं उसको वोट भी नहीं दूंगा। जो न्यू लिबरलिज्म का बंदा होगा मैं उसका वोटर नहीं हूं। मैं पीपल्स पार्टी के साथ था, वो फौत हो चुकी है, मेरा लीडर कोई नहीं है यहां पे, मैं अपनी तारीख में तलाश कर रहा हूं, नहीं मिलेगा तो मर जाऊंगा ऐसे ही। मगर 35-40 साल से इस मुल्क के साथ किसने खिलवाड़ किया? 85 से आके ये हमारे ऊपर सवारी कर रहे हैं, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्होंने अंपायर्स खड़ी कर दी हैं, और आज ये इनके मीडिया सेल्स के जो लोग हैं वो आके, इमरान खान ने क्या करना है? मैंने इमरान खान के आने से पहले कहा था उससे ना डरो, इमरान खान से ना डरो, डरो जो उसके बाद आएगा। उसकी वजह यह है, और इमरान खान का सबसे बड़ा एक ही काम है, मैं तारीख के तालिब इल्म के तौर पर कह रहा हूं, उसने इनके चेहरों से नकाब उतार के यह भी साबित कर दिया कि तुम्हारी रियासत में जान ही नहीं है किसी 5-7 स्टार चोर को पकड़ने की। उसका इतना ही काम था, वो करके चला जाएगा। अब दो नाकाम है इमरान खान। तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में जो सवाल उठे हुए, मैंने 35 दफा प्रोग्राम किया, उसका भी नहीं जवाब दे सका। लेकिन जिन लोगों ने 30-40 साल से इस मुल्क के ज़राए पैदावार इस तरह लूटे, जैसे माँ बाप का माल था, मैं उन्हें भूल जाऊं? और आज ये उसकी एक्सटेंशन है। मैं आज आपको बताता हूं, ज़िया-उल हक की एक्सटेंशन नवाज शरीफ था, बेनजीर थी, और इवन इमरान खान भी है। यही लोग हैं, एक ही तबका है, कभी शिरवानी वाले के पीछे हो जाते हैं, कभी वर्दी वाले के पीछे हो जाते हैं। और खुदा की कसम, आप निकालें साफियों के, मेरे समेत सब के कच्चे चट्टे, आपको रौनक लग जाएगी। और मैं मुईद साहब के प्रोग्राम में इन्होंने भी ये मुतालबा किया था, और वहां अजहर अब्बास बैठे हुए थे, हम भी यही मुतालबा करते हैं। ये होना चाहिए। आई थिंक ये बिल्कुल सही मुतालबा है। मैं खुद भी और बुखारी साहब भी जो हैं वो तायद कर रहे हैं, वो भी सर हिला रहे हैं कि ये होना चाहिए। जोर लफ्जों में तायद करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे, आप हैरान रह जाएंगे। मुझे ये बताइएगा कि ये तो सही है, ये आई थिंक हम चारों ही इस पर मुत्तफिक हैं, और हम चारों का ही ये मुतालबा है कि होना चाहिए। जब सबके एहतसाब की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मीडिया में जो हैं वो सहाफ़ी हैं उनका एहतसाब भी होना चाहिए, और पता चलना चाहिए कि किन्होंने किस दौरे हुकूमत में क्या क्या फ़वाइद जो हैं वो उठाएं, और वो सबके सामने आना चाहिए। डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब, आई थिंक वापस हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। मैं सबसे बार बार पूछ रही हूँ कि होना क्या चाहिए। ऐसे में बिलावल साहब जो हैं वो वफाक की तरफ तनकीद करके वो ये बात करते हैं कि वफाक उनकी ज़रूरियात, उनके सूबे की या दीगर सूबों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा, फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई इक्विपमेंट जो है वो फ़राहम नहीं किया जा रहा है। अब इन दोनों को जब हम देखते हैं, सिंध को और वफाक को आमने सामने, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी सामने आ रही हैं जो हो नहीं सकती हैं, लेकिन एक बहस के तौर पे जो है वो एक महाज खड़ा कर दिया गया है 18वीं तरमीम को लेकर। सो आपको क्या लग रहा है कि ये बेवक्त की रागनी, इस बहस के पीछे क्या मुहर्रिकात क्या हैं?
जी सादिया, देखें, पहली बात तो है कि जब भी कहीं कोई क्राइसिस की सूरत हाल होती है, खा सैलाब हो या ज़लज़ला हो या जंग हो या किसी किस्म का भी क्राइसिस हो, तो वो उस कंट्री के, उस मुल्क के पॉलिटिकल ढांचे के लिए एक चैलेंज होता है। और उसमें उस पॉलिटिकल ढांचे के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो अपने आप को सामने लेकर आना चाहते हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, दूसरा बेहतर काम नहीं कर रहा। जब हरिकेन कैटरीना हुआ 2005 में, बहुत तबाही मच गई अमेरिका जैसे इंतहाई अमीर मुल्क में, जिसके पास तमाम रिसोर्सेज थे लोगों को वहाँ से निकालने के, लेकिन लाशें तैरती रहीं क्योंकि जो फेडरल अथॉरिटीज़ थी और जो स्टेट की अथॉरिटीज़ थी उनके दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था कि रिलीफ ऑपरेशन जो है उसको किस तरह से स्ट्रक्चर करना है। और उसकी बाद में बड़ी